इधर का ले लो बकरी छकरी गली का जरूर मैंने गली खड़ा कर दिया। हाँ हाँ गली नाले दो गली लाके देखना किसी ने एक गड्डी मोड़ ले तो दे दो सारे हंसा लगे कहना सी चंदा इकट्ठा करके देने में हाथ बांधने बाकी बस हो गई तुम्हारी। ये जी कुल्फी है मेरी, ये कुल्फी बेचता हूँ। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाय वाली चुस्की बेचता था ट्रेन के भीतर, तो मैं गली गली के भीतर जो कुल्फी बेचता हूँ 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये मेरा कमीशन है। कुल्फी भी दूध की बनी हुई होती है, बनाते तो फैक्ट्री वाले हैं, तो उनका मैं ये कहता हूँ मेरे को उनने रोज़गार दिया तो मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। भाई ये कुल्फी बेच तो मैं उसकी रहा हूँ, तो मेहनत कर रहा हूँ जी। ये मेरा जी गाड़ी का हॉर्न है। जैसा ट्रेन में प्रधान जी होका मारता था चुस्की चाय वाली चुस्की, मैं कहता हूँ जी आ गई ठंडी कुल्फी, आ गई ठंडी कुल्फी। अब थोड़े थोड़े मैं हंस रहा हूँ, मन मेरा कुछ खुश हो जाता है जब प्रधानमंत्री का नाम सुनता हूँ ना, तो बात करता हूँ भाई मिलूंगा, मन के भीतर बात आती है शायद मेरे हिसाब तक जिंदा जिंदा मैं मिले लूँगा। आप अभी जो हमला हुआ है पाकिस्तान के जो कुछ आतंकवादी बताए जा रहे हैं हिंदुओं पर हमला किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो जी बार बार कह रहा हूँ, एक बार नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का जो पढ़ाई है, जो मदरसे हैं, उनकी शिक्षा है, उनकी उल्टा शिक्षा है। मैं 7 साल का था, फिर मेरे को इस इंटरव्यू में बात याद आ गई, ये दांत टूटता है बच्चे का। मैं स्कूल गया था तो मेरे को मास्टर इतना मारा था, उसने क्या था जी आप नमाज पढ़ो। मेरा छोटे लावी दिमाग खराब था, मैं कहता हूँ लोग आत्मा तो कहती है सही रहा, तो लोग कहते अरे पागल हो रहा था तो वो मारते थे। मैं जी मेरे से नमाज जब मुंह से नहीं निकलती मैं करूँ क्या। 3 दिन स्कूल गया था, चौथे दिन मैं स्कूल भी छोड़ दिया था, मैं नहीं आता, काफिर बोलते थे मेरे को। अब ये हमला हुआ है आप कैसे देखते हैं? धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, तो कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में भी यही हाल था। अरे आप समझो मैं इस घर में बैठा हूँ रतनगढ़, अगर रतनगढ़ मेरे को कोई मारता है तो रतिये छोड़ेगा वो मेरे को? बहुत ज़्यादा ये बहुत निंदा की बात है, बहुत निंदा की बात है। मैं तो टीवी चैनल लगा के भी हाथ बांधता हूँ, बेनती करता हूँ भाई इस विषय को ना छोड़ो, इस विषय को तो आतंकवादी को ख़त्म करवा के फिर जाके घर बैठो। ता हिंदू धर्म के मानने वाले होता, इसको ख़त्म करा के फिर जाके बैठो। आप एमपी रहे हैं, किसकी सरकार में एमपी वहां पर रहे थे और क्या आपके साथ किस तरह की जाति होती थी? बेनज़ीर की हुकूमत चली थी जी, बाद में चलती रही 2.5 साल, उस भी बेचारी को मार दिया था। तो वहाँ मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, बेनती करके मेरा उन्होंने नाम मिटा दिया। कागजों में भी आज अगर देखते हैं तो वह नाम ही ख़त्म कर दिया, भाई कुछ नहीं है, वो काफिर गया तो गया। मैं कट्टर एक मशहूर था उस जिले 2 जिलों के भीतर, पूरे पंजाब के भीतर, भाई जे अल्लाह डिवाया अल्लाह बोलते थे, डिवाया ना राम ना लगाते थे। राम तो मैं पता नहीं, मैं मेरे को पता है वो राम सच्चा था, मेरा नाम के ऊपर राम टिका आके, वो राम ना बोलने देते थे। बहुत अत्याचार है जी वहाँ बेनज़ीर की हुकूमत में। मैं कौन से सन की बात है जी? वो जी ये 90 से 1। और आप इंडिया कब आए हो जी? किस सन में? सन 2000 में। अब नागरिकता मिल गई है आपको? क्या है आपके परिवार को कुछ नागरिकता मिली है? नागरिकता जी मैं तो 1 महीने के वीज़े पे आया था। जो मेरा मन या आत्मा दिल सच्चा है, मैं उस टाइम ही आवाज़ उठाया था, डीसी साहब खोल रहा था रोहतक के भीतर, उसने कहा जाना पड़ेगा। मैं जी 1 महीने का वीज़ा है, जहाँ आग में तड़फ के मरूंगा, वापस ना जाऊंगा। आज भी पक्का हूँ, प्रशासन भी की देन है, पूछताछ करते रहे। तो एक तो दुख की घटना याद है, अमृतसर तक गाड़ी ले गए थे छोड़ने खातिर, फिर भी CS रहो एसपी साहब था, तो मैं उसके भी आगे निवेदन करता हूँ, कहीं बैठा मेरा आवाज़ सुन रहे तो वो ही डिवाया राम हूँ जो मेरे को कहता था जाना पड़ेगा। फिर उसने गाड़ी वहीं वापस ले आया था जहाँ उठाया था। 500 रुपये भी मेरी बिटिया को 3 साल की थी उसको दे गया। आपको मान्यता कैसे मिली, नागरिकता कैसे मिली? नागरिकता जी ये मिली जो पूरे देश के भीतर मिल रही है या कुछ मिलने वाली है, जो भारत सरकार ने एक CA कानून पास करा तो उसके तहत उसके भीतर आ गया। तो आप अब इलाज क्या देख सकते हैं? पाकिस्तान का क्या इलाज करना चाहिए? पाकिस्तान का इलाज तो यही करना है
एक भाई जमाई भाई को भाई नहीं समझता तो बस 2-4 आदमी इकट्ठे करके उसका गला मरोड़ के खत्म कर दो, पाकिस्तान का नाम ही मिटा दे सरकार। जब एक देश है एक ही देश कर दे, आप पे लड़ते फिरते रहेगा भीतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे जी आप? मैं तो जी निवेदन करता हूँ, पत्रकारों ने बहुत बहुत तकड़े बड़े बड़े आदमियों को मिला दिया, मुख्यमंत्रियों को, तो एक निवेदन इनके आगे आती जोड़ के करता हूँ, ये मेरा विषय वहां पहुंचा दें तो मेरे को एक बार दफ्तर में बुला के ना पूरी तलाशी करके, हो सकता है भाई पाकिस्तान का महिला आदमी है, मेरा अंदर साफ है, जैसा गौ माता है ना कमजोर होती है, शक्ल की माड़ी होती है, कहीं दूध देने वाली ठीक होती है, हिंदू तो सारे आए हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री के आगे, वो बहुत बहुत गरीब लोगों से, मेरे से भी गरीब, मैं क्यों अमीर कहता क्यों, एक तो दिल अमीर है, एक जो मैं एमपी के नाम पे चला गया हूं, तो एमपी में वहां था, जाना था, खत्म कर दिया कागजामा, भारत सरकार ने मेरे को एमपी बना दिया पत्रकारों ने। मैं फिर निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री के आगे, एक बार यहाँ भी मेरे गले के साथ गला मिला ले तो मैं सांस निकल गया तो जो भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जैसा गुरु गोबिंद सिंह ने कुर्बानी दी थी ना, वो बच्चे चिने गए सी दीवारां, आज ओदा ना चलता पे, जो मेरा गला उसे मिल जाऊगा, सांस निकल जाऊगा, कोई गल नहीं, ना चलता रहूगा भाई डिवायरा वाक्य पाकिस्तान चढ़ गए थे आया। अब आप गुजारा कैसे कर रहे हैं जी, परिवार का गुजारा? गुजारा तो कुल्फी बेच के कर रहे हैं जी, आप भी देख रहे हो, घर बार देख रहे हो, हमारा गली देख रहे हो, वो गली जो ऐसी है, कहते हैं ये गली मशहूर है एक्स एमपी की, यहाँ मैडम दुग्गल जो आई थी ना घर 2 बार आई थी, मैं मैडम जी मेरे को क्यों तंग करती है, ये आ गई तू, वो कहती है बस आप आशीर्वाद दे। यहाँ रतनगढ़ के भीतर ना, मैं ये राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको एक वोट ना डल रहा था, मैं एक बार हाथ बांध के बेनती कर दी, मैं अगर किसी का मन करता है मोदी सरकार ने काम अच्छा करा है तो ये एमपी बनी थी भी लोग रुसे हुए हैं तो रतनगढ़ के भीतर कुछ वोट डाल दो, उसमें 280 वोट डाला था जी। भला मोहनलाल बड़ौली से भी मिले हैं, क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई, उसने गले से गला मिलाया, जो मेरी दुख सुना, दुख के ऊपर उसने बहुत मेरा मन खुश करा, उस रह गए मैं अभी अभी सब अधिकारी के साथ मीटिंग करके आपका जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। आपको कोई उठाने वाला नहीं है, बस जैसा सच्चा आदमी है ऐसा सच्चा रहेगा, कोई नहीं वापस तेरे को। कितने लोग हैं जी आपके परिवार के? मेरे परिवार के यहाँ 23 लोग हैं, को यहाँ की बेटी बहू, वहाँ के 11 लोग हैं, जो पाकिस्तान के नागरिक बोले जाते हैं ना वो 11 है। तो आपकी मांग अब क्या है अंत में भी, सरकार से, केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से क्या मांग रखते हैं जी? सबसे मांग तो यही है जी मेरी, अगर कुछ अनाज छोटी मोटी है मेरे नाम की, कोई सर्टिफिकेट कोई रुका हुआ है, एक तो वो जल्द से जल्द भेजे। बार बार वही मांग कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री इसको मिला हूँ, चौटाला साहब को मिला हूँ, हुड्डा साहब को मिला हूँ, शीलाध्यक्ष मुख्यमंत्री थी उसको मिला हूँ, एक प्रधानमंत्री जी के साथ एक भी सेकंड की अगर दर्शन हो जाए, बातचीत हो जाए तो उसका मैं धन्यवाद कराऊंगा, बहुत बहुत पत्रकारों के भी, पूरे समाज का भी। ठीक, धन्यवाद करता हूँ जी, जो डिवायरा में जी मैं उसका लड़का हूँ जी। दूसरा जी मेरा नाम पाकिस्तान में बग्गू गोशा बोलते थे, यहाँ रामलाल नाम है जी कज़को में, तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जी। हम यहाँ खुश हैं जी, हमारा परिवार है, माता सब है। जब मोदी जी कहा हिंदुओं को आपको नागरिक दी गई है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा जी, हमने आदेश दे दिए एसपी को, डीसी को भी यहाँ छांटबीन करो, जो हिंदू हैं उनको मत निकालो। तो आपको याददाश्त है पाकिस्तान की भी? पाकिस्तान में थे आप, क्या कौन से इलाके में? पाकिस्तान में जी 18 साल का था जी, मेरे को पूरी याद है। वहाँ मुसलमान जुल्म करते थे, वहाँ गौ की सेवा नहीं करने देते थे, यहाँ हम गौ की सेवा करते हैं जी। एक भाई लगा हुआ है गौशाला में जी, तो मैं मोदी का धन्यवाद। आप कितने भाई हैं टोटल? हम जी 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं जी। ओके, एक पिताजी, ओके। माँ भी है। तो कौन से इलाके में रहते थे पाकिस्तान में आप? पाकिस्तान में पहले मुल्तान ज़िला था जी, पंजाब में जी, तो वहाँ गांव का नाम नहीं बोलते हैं, 260 चक था। तो वहाँ जुल्म होते थे जी हिंदुओं पे काफ़ी? वहाँ जी स्कूल नहीं जाने देते, हमारा भी शौक़ था पढ़ने का जी, वहाँ वो उर्दू सिखाते थे, नमाज़ पढ़ो। हम हिंदू थे जी, हम गऊ की पूजा करते थे, बोले तुम तो हिंदू हो, किराड़ हो, यहाँ से इंडिया भाग जाओ। तो हमारे को पासपोर्ट बनवाया मेरे पिताजी ने, मेहनत की जी, हमारे को इंडिया में लेके आया। यहाँ हम बहुत खुश हैं जी, कि हम रिक्शा चला रहा हूँ जी, किराए पे है, 300 रुपये किराया देता हूँ जी, तो अब हमारे को 200-300 बन जाते हैं जी। सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम को आ जाते हैं। सरकार से क्या मांगे जी आपकी? सरकार के यही मांग है जी, मोदी का धन्यवाद करते हैं। हमारे पिताजी हैं जी डिवायरा में, उनकी बहुत आगे से पत्रकार पर चढ़ा रहे हैं जी, तो ये रतनगढ़ में रह रहे हैं जी, हमारे को ठीक, बहुत खुश है। ठीक है।